थंडरिंग नॉइज की तरफ मुड़ते हुए कई स्लेव्स ने अपना सर उठाया, बस ये देखने के लिए कि रॉक्स और भारी आइस शार्ड्स ऊपर से उन पर बरस रहे थे। वो ट्यूरेंट पैनिक में आ गए, स्क्रीम्स के ककॉफनी में डोर लर्च करते हुए। शैडोज ब्लैक स्टोन्स पार खुशी से नाच रहे थे। जैब थिक चेन से उलझकर वो स्लेव्स जमीन पर गिर गए और दूसरों को भी अपने साथ खींच लिया। सन्नी अन छोटे से लोगों में से था जो अपराइट रहे, मोस्टली इसलिए क्योंकि वो ऐसे कुछ होने के लिए रेडी था। काम और कलेक्टेड उसने रात के आसमां को घूरा। उसकी एट्रीब्यूट एनहांस्ड आंखें अंधेरे को पियर्स कर रही थी और एक मेजर्ड स्टेप पीछे लिया। अगले सेकंड में एक मन के टोर्सो जितना बड़ा आइस का पीस उसके बिल्कुल सामने जमीन पर गिरा और एक्सप्लोड हो गया, हर तरफ शार्प शार्ड्स की बौछार करता हुआ। दूसरे इतने क्विक नहीं थे। जब आइस और स्टोन्स बरसते रहे, कई लोग वुंडेड हो गए और कुछ ने तो अपनी जान भी खो दी। एगनाइजिंग वेल्स ने हवा भर दी। उठो बेवकूफो, दीवार के पास जाओ। वो वेटरन सोल्जर जिसने कुछ घंटे पहले सन्नी को विप मारा था, गुस्से से चिल्ला रहा था, स्लेव्स को माउंटेन स्लोप की रिलेटिव सेफ्टी की तरफ मूव कराने की कोशिश में। पर कोई उसके कमांड पार ध्यान देने से पहले कुछ मैसिव चीज क्रैश करके आई, जमीन के स्टोन्स में ट्रेमर भेजता हुआ। ये कैरावान और माउंटेन वॉल के बीच में गिरी हर चीज को कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस में डाल दिया। पहले ये एक डर्टी स्नो के लंप जैसी दिखी, रफली राउंड और एक माउंटेड हॉर्समैन जितनी टॉल। पर जब क्रीचर ने अपने लांबा लिम्स अनफर्ल किए और उठा, तो ये स्टोन प्लेटफॉर्म पार एक नाइटमेरिश ओमेन ऑफ डेथ की तरह टावर करने लगा। ये चीज कम से कम 4 मीटर टॉल तो होगी, सन्नी ने सोचा, थोड़ा स्टंट। क्रीचर के 2 स्टम्पी लेग्स, एक एमेसिएटेड हंच्ड टोर्सो और डिस्प्रपोर्शनेटली लांबा मल्टी जॉइंटेड हैंड्स, 2 तो हॉरिफाइंग बोन क्लॉस के साथ खत्म होते थे और 2 और थोड़ा छोटे ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक फिंगर्स के साथ। जो पहले डर्टी स्नो जैसा दिखा, वो उसका फर निकला, येलोइश ग्रे और रैगेड, इतना थिक कि एरोज और सोर्ड्स को रोक सके। उसकी हेड पार 5 मिल्की व्हाइट आंखें स्लेव्स को इंसेक्ट लाइक इंडिफरेंस से देख रही थी। उनके नीचे रेजर शार्प टीथ से भरी एक टेरिबल माव हाफ ओपन थी, जैसे एंटिसिपेशन में। विस्कस ड्रूल क्रीचर के चिन से बह रहा था और बार्फ में तापक रहा था। जो सन्नी को सबसे ज्यादा अननर्व किया, वो थी अस क्रीचर की स्किन के नीचे एंडलेसली मूव करते वॉर्म लाइक स्ट्रेंज शेप्स। वो इन्हें क्लियरली देख सका क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो अनलकी सोल्स में से था जो मॉन्स्ट्रोसिटी के सबसे पास थे, एक नॉशिएटिंग फर्स्ट रो व्यू पा रहा था। ये तो बस टू मच है, उसने सोचा, स्ट्यूपेफाइड। जैसे हाय सन्नी ने ये थॉट खत्म किया, पूरा हेल टूट पड़ा। क्रीचर मूव किया, अपने क्लॉस को उसकी जनरल डायरेक्शन में स्लैश करता हुआ। पार सन्नी एक स्टेप आगे था, एक भी मोमेंट वेस्ट किए बिना उसने साइडवेज जंप किया, जितना चेन अलाउ करता था। कन्वीनियंटली ब्रॉड शोल्डर्ड स्लेव को अपने और मॉन्स्टर के बीच में प्लेस कर दिया। उसकी क्विक रिएक्शन ने उसकी जान बचाई, क्योंकि वो शार्प क्लॉस, हर एक स्वॉर्ड जितना लंबा, एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड बाद ब्रॉड शोल्डर्ड मन के थ्रू स्लाइस किया और स्ट्रीम्स ऑफ ब्लड को हवा में उद्या। हॉट लिक्विड से ड्रेंच्ड सन्नी जमीन पर गिरा और उसका फेलो स्लेव अब सिर्फ एक कोर्प्स उस पर ऊपर से गिर गया। डैम, तू इतना हैवी क्यों है? टेम्पररीली ब्लाइंड सन्नी ने एक चिलिंग हाउल सुना और एक एनॉर्मस शैडो को अपने ऊपर से पास होते फील किया। तुरंत बाद स्क्रीम्स का एक डेफनिंग कोरस ने रात भर दी। इस पार कोई ध्यान न देते हुए उसने कोर्प्स को साइड में रोल करने की कोशिश की, पर एक फोर्सफुल लर्च ऑफ द चेन ने उसकी रिस्ट्स को ट्विस्ट किया और उसके दिमाग को व्हाइट हॉट पेन से भर दिया। डिसोरिएंटेड उसने फील किया कि वो कुछ स्टेप्स ड्रैग हो रहा था
पर फिर चेन सडनली स्लैक हो गई और वो अपने हैंड्स को फिर कंट्रोल कर सका। देखा, चीजीन और भी बदतर हो सकती थी। अपने पाल्म्स को डेड मैन के चेस्ट पार रखते हुए उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से पुश किया। हेवी कोट्स ने जिद्दी तौर से उसकी सारी कोशिशों को रेजिस्ट किया, पर आखिर में साइडवेज गिर गया, सन्नी को फ्री कर दिया। पर उसको ये नई फ्रीडम सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसका खून सडनली आइस में बादल गया। क्योंकि उस मोमेंट में जब उसके पाल्म्स अभी भी ब्रॉड शोल्डर्ड स्लेव के ब्लीडिंग बॉडी पार प्रेस द, उसने क्लियरली फील किया कि कुछ उसकी स्किन के नीचे रिगल कर रहा था। क्यों बस सोचा था ना कि चीजीन और बदतर हो सकती है, राइट इडियट, उसने सोचा और फिर पीछे हटा। कोट्स को अपने लेग्स से पुश करते हुए सन्नी जितना दूर जा सकता था क्रॉल किया, जो था लगभग 1.5 मीटर, थैंक्स टू एवर प्रेजेंट चेन। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा, एक मास ऑफ डांसिंग शैडोज और मॉन्स्टर का सिलुएट देखा जो स्टोन प्लेटफॉर्म के अपोजिट एंड पार स्क्रीमिंग स्लेव्स के बीच रैम्पेज कर रहा था। फिर उसने कोर्प्स पार कंसंट्रेट किया, जो अब ग्रोइंग वायलेंस के साथ कॉन्वल्स कर रहा था। कोर्प्स के अपोजिट साइड पार शिफ्टी स्लेव उसको स्लैकेंड जॉ और हॉरिफाइड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। सन्नी ने उसका अटेंशन पेन के लिए हाथ हिलाया। क्या हो रहा है? इसे दूर हो। शिफ्टी स्लेव ने कोशिश की, पर ट्यूरेंट गिर पड़ा। चेन अन तीनों के बीच ट्विस्टेड थी, ब्रॉड शोल्डर्ड मैन के वेट के नीचे पिन। सन्नी ने अपने दांत भींच लिए। उसके आंखों के सामने कोर्स एक नाइटमेयर इंड्यूसिंग मेटामॉर्फोस से गुजर रहा था। स्ट्रेंज बोन ग्रोथ्स ने उसकी स्किन को पियर्स किया, स्पाइक्स की तरह एक्सटेंड होते हुए। मसल्स बल्ज और रिगल कर रहे थे, जैसे शेप चेंज करने की कोशिश में। फिंगर नेल्स शार्प क्लॉस में बादल रहे थे। फेस क्रैक और स्प्लिट हो गया, एक ट्विस्टेड माउथ खोलता हुआ जिसमें एक ज्यादा रो ऑफ ब्लडीड नीडल लाइक फैंग्स द। ये राइट नहीं है। सनी ने ट्विच किया, अपना स्टमक एम्प्टी करने का स्ट्रॉन्ग अर्ज फील करते हुए। CH चेन। स्कॉलरली स्लेव शिफ्टी वेल से बस कुछ स्टेप्स पीछे था, अपने शैकल्स की तरफ पॉइंट करता हुआ, जिसका चेहरा गोस्ट जैसा पेल था। ये रिमार्क ज्यादा हेल्पफुल नहीं थी, पर सर्कमस्टेंसेस देखकर उसका शॉक अंडरस्टैंडेबल था। शैकल्ड होना ही काफी बुरा था, पर ऐसी हॉरर से शैकल्ड होना सच में अनफेयर था। और सन्नी का कंक्लूजन की चीजीन राइट नहीं थी, सेल्फ पिटी से नहीं आया। उसका मतलब बस ये था कि ये पूरा सिचुएशन लिटरली राइट नहीं था। स्पेल मिस्टेरियस जितना था, उसके अपने सेट ऑफ रूल्स द। नाइटमेयर क्रीचर्स के टाइप के लिए भी रूल्स द, जो किसी भी नाइटमेयर में अपीयर कर सकते थे। नाइटमेयर क्रीचर्स का अपना हायरार्की था, माइंडलेस बीस्ट्स से मॉन्स्टर्स, फिर डीमंस, डेविल्स, टायरेंट्स, टेरर्स और आखिर में मिथिकल टाइटन्स, जो कैलमिटीज के नाम से भी जाने जाते थे। फर्स्ट नाइटमेयर ऑलमोस्ट हमेशा बीस्ट्स और मॉन्स्टर्स से पॉपुलेटेड होता था, रेयरली कोई डीमन मिक्स में। और सन्नी ने कभी नहीं सुना था कि कोई सिंगल डेविल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज फर्स्ट नाइटमेयर में अपीयर हो। पर ये क्रीचर क्लियरली अभी एक लेजर वर्जन ऑफ इटसेल्फ क्रिएट किया था, एक एबिलिटी जो एक्सक्लूसिवली टायरेंट्स, नाइटमेयर स्पेल के सॉवरेंस और उनके ऊपर वालों के पास होती थी। ये टायरेंट फर्स्ट नाइटमेयर में क्या कर रहा था? वो डैम फेटेड एट्रीब्यूट कितना पावरफुल था? पर सोचने का टाइम नहीं था। अनफेयर या नहीं, अब सिर्फ एक हाई पर्सन था जो सन्नी को बचा सकता था, वो खुद। ब्रॉड शोल्डर्ड मैन, जो अब उसका बचा हुआ था, धीरे से उठा। उसका माउथ स्ट्रेंज क्लिकिंग नॉइजेस बना रहा था। यूजफुली सेंसेस में आने का टाइम ना देते हुए सन्नी ने कर्स किया और आगे जंप किया, स्लैकेंड चेन के लेंथ को ग्रैब करता हुआ। मॉन्स्टर का एक आर्म, अब फुली 5 जैगेड क्लॉस से इक्विप्ड, उसकी तरफ शॉट किया, पर सन्नी ने एक कैलकुलेटेड मूवमेंट से उससे साइड स्टेप किया।
इस बार उसकी स्किन बचाने वाली चीज क्विक रिएक्शन नहीं बल्कि सिंपल प्रेजेंस ऑफ माइंड थी। सनी ने शायद कोई फैंसी कॉम्बैट टेक्निक्स नहीं सीखे थे, क्योंकि उसका चाइल्डहुड स्कूल के बजाय स्ट्रीट्स पार बिता था, और स्ट्रीट्स भी एक तरह के टीचर द। उसने अपनी पूरी जिंदगी सर्वाइवल के लिए लड़ते हुए बिताई थी, काफी बार लिटरली। इस एक्सपीरियंस ने उसको किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कूल हेड रखते हुए एक्ट करने दिया। तो फ्रीज होन या फियर और डाउट में कंज्यूम होन के बजाय सन्नी ने बस एक्ट किया। पास स्टेप करता हुआ उसने चेन को मॉन्स्टर के शोल्डर्स के अराउंड फेंक दिया और खींच लिया, उसके हैंड्स को उसके बॉडी से पिन कर दिया। क्रीचर अभी भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन से स्लो और ग्रॉगी प्रॉपरली रिएक्ट करने से पहले सन्नी ने चेन को उसके अराउंड कई बार रैप किया, बेयरली अपना फेस उसके टेरिफाइंग माफ से बाइट होन से बचाया। गुड थिंग ये थी कि मॉन्स्टर अब अपने हैंड्स मूव नहीं कर सकता था। बैड थिंग ये थी कि चेन का जो लेंथ उसने इमोबिलाइज करने के लिए उसे किया वो खत्म हो गया। दोनों के बीच ऑलमोस्ट कोई डिस्टेंस नहीं छोड़ा। तुम दोनों, सनी ने चिल्लाया अपने डू फेलो स्लेव्स को एड्रेस करता हुआ। इस चेन को ऐसे खींच की जैसे तुम्हारी लाइव्स इस पार डिपेंड करती है, क्योंकि वो करती भी थी। शिफ्टी स्लेव और स्कॉलर यूज गो रहे थे और फिर समझते हुए कि वो क्या सोच रहा था, मूव करना शुरू किया। चेन को अपोजिट डायरेक्शंस से ग्रैब करके उन्होंने जितना जोर लगा सकते थे लगाया, मॉन्स्टर पार उसकी ग्रिप टाइटन करके और उससे शेक लूज नहीं होने दिया। ग्रेट, सन्नी ने सोचा। मॉन्स्टर ने अपने मसल्स बल्ज किए फ्री होने की कोशिश में। चेन क्रीक किया, बोन स्पाइक्स पार कैच होता हुआ जैसे धीरे धीरे टूट रहा हो। नॉट सो ग्रेट। और टाइम वेस्ट किए बिना उसने अपने हैंड्स हवा में उठाए और क्रीचर के नेक को उसके शैकल्स के साथ जोड़ने वाली शॉर्ट थिनर चेन से पकड़ लिया। फिर उसने एक क्विक स्टेप के साथ मॉन्स्टर को सर्कल किया और खींच लिया बैक टू बैक उसके साथ, उसके माफ से जितना दूर हो सकता था। सन्नी जानता था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि बेयर हैंड्स से एक आदमी को स्ट्रैंगल कर सके, छोड़ो एक वियर्ड टेरिफाइंग म्यूटेंट जैसा जो उसको खाने की कोशिश कर रहा था। पर अब अपनी बैक को लीवर के रूप में उसे करके और अपने पूरे बॉडी के वेट से शैकल्स को नीचे खींचकर उसके पास कम से कम एक चांस था। उसने अपनी पूरी माइट से खींच लिया। मॉन्स्टर का बॉडी उसके अगेंस्ट प्रेस फील करता हुआ, बोन स्पाइक्स उसकी स्किन के अगेंस्ट ब्रश कर रहे थे। मॉन्स्टर स्ट्रगल करता रहा, लाउडली क्लिकिंग और चेन जो उसको टाई किए हुए थी को टूटने की कोशिश में। अब ये सिर्फ एक सवाल था कि क्या पहले टूटेगा चेन या मॉन्स्टर खुद। मर तू बास्टर्ड। स्वेट और ब्लड सन्नी के फेस पार रोल कर रहे थे जब वो खींच रहा था और अपनी पूरी फोर्स से नीचे खींच रहा था। हर सेकंड एक इटर्निटी जैसा फील होता था। उसकी स्ट्रेंथ और स्टैमिना जो भी थोड़ी सी उसके पास थी, जल्दी खत्म हो रही थी। उसका वुंडेड बैक, रिस्ट्स और बोन स्पाइक्स से पियर्स्ड मसल्स अगोनी में थे। और फिर आखिर में सन्नी ने मॉन्स्टर का बॉडी लिम्प होते फील किया। एक मोमेंट बाद एक फेंटली फेमिलियर आवाज हवा में गूंजी। ये सबसे सुंदर साउंड थी जो उसने कभी सुना था। यू हैव स्लेन अ डोरमेंट बीस्ट, माउंटेन किंग्स